लिखिए आप लोग खेल का नाम, खेलों के नाम हो गए एक साइड और एक साइड हो गए खिलाड़ियों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, सबसे पहले देखो, सबसे पहले बैडमिंटन, बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं, लिखते रहो साथ साथ। बैडमिंटन में, बैडमिंटन एकल और युगल होता है, तो एकल में एक खिलाड़ी होता है और युगल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 2 खिलाड़ी होता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो गोल्फ, गोल्फ के लिए बताया था है ना, बता रखा डिटेल में इनके बारे में। गोल्फ में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, कई खिलाड़ी एक साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। गोल्फ में खिलाड़ियों की संख्या निश्चित है, नहीं है, कई खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं। देखो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 4। हम दिखाएंगे अभी पोलो क्या है। लॉन टेनिस, जिसको हम टेनिस बोलते हैं, इसमें खिलाड़ियों की संख्या या तो 1 होती है और या फिर कितनी होती है, 2 होती है ना, क्योंकि ये भी क्या होता है आपका, एकल और युगल दोनों ही होता है, दोनों ही तरीके से इसको भी देखा जाता है। तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, केवल 2 होती है। हम एक खिलाड़ी सामने और एक खिलाड़ी, हम 2 खिलाड़ी खेलते हैं। इसमें जो है खो खो, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 9। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9। टेबल टेनिस, टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 1 या 2। ये भी क्या होता है, सिंगल, एकल और युगल होता है, एकल में 1 और युगल में 2। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11 और बेसबॉल में होती है 9, है ना। नेट बॉल, नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7। खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है नेट बॉल में, याद रखना, है ना, ये डिटेल में नहीं आया था, तो याद रखना नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7। अभी दिखाऊंगा मैं नेट बॉल कैसे होता है। जिम्नास्टिक तो जानते होंगे, जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या 8 होती है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। रग्बी फुटबॉल में 15। इससे बिलियर्ड्स का भी एक पार्ट बोला था, स्नूकर या बिलियर्ड्स, आप बिलियर्ड्स भी बोल सकते हैं। कितने खिलाड़ी है, 1, खिलाड़ियों की संख्या 1। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल में 11 ही होता है, ठीक है ना, हाँ 6 क्यों बोल रहे हो। टेनिस में, टेनिस में 1 या 2, ये भी युगल और क्या होता है, एकल होता है, तो 1 या 2। बॉक्सिंग में 2 खिलाड़ी होता है, आमने सामने होता है, तो 2 खेलते हैं एक साथ। चेस, जिसको शतरंज बोलता है, वही आ गया है ना, 2 खिलाड़ी है। वाटर पोलो, वाटर पोलो, वाटर पोलो कैसे खेला जाता है बताया था, पानी के अंदर खेला जाता है ना। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11, ये देखो इसको नोट कर दो, ये देखो। वॉलीबॉल में 6, पूछता कई बार। ताश में 2, लूडो में 4 खिलाड़ी एक साथ खेल। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी, याद रखना भाई बहुत अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका का बेसबॉल है, किसी को याद बेसबॉल कैसा खेल है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, हाँ, या तो बुल फाइट लिख देता है, बुल फाइट मतलब सांड की लड़ाई या सांड का युद्ध, है ना, बुल फाइट भी लिख सकते हो आप ब्रैकेट में, या फिर मानव युद्ध, मानव युद्ध भी लिख देता है कई बार। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। रूस का शतरंज भी है और फुटबॉल भी है। रूस का राष्ट्रीय खेल वैसे मेन फुटबॉल है उनका, है ना, फुटबॉल भी है, शतरंज भी है। अगर बाई चांस एग्जाम में आ गया कि इस रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो फुटबॉल अगर ऑप्शन में होगा तो फुटबॉल लगाओगे, और अगर फुटबॉल ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या लगा दोगे, फिर शतरंज, फिर शतरंज होगा, ठीक है ना। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, जूडो, जापान का राष्ट्रीय खेल, का राष्ट्रीय खेल ये सब बता रखा है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी, आइस हॉकी। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल बता रखा है, क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस,
ये भी बता रखा है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन, ये भी बता रखा है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन। ये देखो जरा, अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल बुजकाशी। सुना है बुजकाशी के बारे में? और अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। कहाँ है अफगानिस्तान? जो इंडिया का मैप है ये इस तरीके से, क्यों भाई, ये उत्तराखंड है, ये इंडिया का जो मैप है ऐसे करके, तो यहाँ पे अफगानिस्तान है ना, ये कश्मीर से लगाओ, इधर पाकिस्तान है, इधर पाकिस्तान, और इधर क्या है, ये अफगानिस्तान, और इधर क्या है, इधर पूरा चीन फैला हुआ है। तो ये जो अफगानिस्तान देश है, इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? बुजकाशी है। और बुजकाशी क्या होता है? ये बुजकशी आ रखा है यहाँ पे, बुजकाशी, तो कहीं कहीं पे बुजकशी भी होता है लिखा। देखो बुजकशी का मतलब क्या होता है, बुजकाशी का मतलब क्या होता है, जरा समझना इसको। देखो बुज का मतलब होता है, ये बुज प्लस काशी से बना हुआ है, और बुज का मतलब है यहाँ पे बकरी। बुज का मतलब क्या है? बकरी। और काशी का मतलब क्या है यहाँ पे? खींचना। देखो है ना। और ये अफगानिस्तान में खेला जाता है ये गेम, बहुत महत्वपूर्ण गेम है ये। ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि कई बार पेपर में प्रश्न बन जाता है, इनमें से कौन सा बकरी, घोड़े के ऊपर बैठकर बकरी को खींचने का या बकरी को एक दूसरे से छीनने का खेल है, तो बुजकाशी। और ज़्यादातर इम्पोर्टेंट तो ये है कि बुजकाशी खेल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, किस देश का राष्ट्रीय खेल है ये? हाँ, अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है ये बुजकाशी। पाकिस्तान का भी हॉकी है और भारत का भी क्या था? हॉकी था। ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल, बताया था ना, ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल बताया था फुटबॉल। चित्र में भी राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन। बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इंडोनेशिया का, है ना। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तीरंदाजी। तीरंदाजी सुना है? तीरंदाजी किसको कहते हैं? जिसमें मतलब तीर से मारा जाए, जैसे बंदूक से निशाना लगाते हैं, तो इसमें किससे लगाते हैं? तीर से निशाना लगाते हैं। तो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल, बताया था ना, मैप में बताया था अच्छे से कि ये फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है। ये फुटबॉल के बारे में जब हम बता रहे थे तो ये मैप में बता रखा है, तो ये फ्रांस का राष्ट्रीय खेल में आता है फुटबॉल, बताया था ना, फ्रांस का बताया था। और वहाँ पे ब्राज़ील का बताया था, उरुग्वे का बताया था, है ना, सारी चीज़ें जो मैप में वहाँ पे बताई गई थी, है ना। बुल्गारिया का राष्ट्रीय खेल भारोत्तोलन। अच्छा, भारोत्तोलन क्या होता है मतलब, है ना, तो भारोत्तोलन जो है बाहर को उठाना होता है, तो ये भारोत्तोलन होता है ऐसे करके, जो इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है पेपर में। इसके बाद देखो ये चिली का राष्ट्रीय खेल क्या है? चिली रोडियो। देखो जरा चिली रोडियो को दिखाते हैं आपको, चिली रोडियो क्या होता है। हमें क्या होता है कि इसमें एक वो होती है, गाय होती है या बैल होता है, ज़्यादातर गाय होती है, गाय कभी कभी बछड़ा भी होता है। तो इस बछड़े को क्या करते हैं, ये इस बछड़े को ये घोड़े के ऊपर बैठ के जो इसको दौड़ा दौड़ा के ले जाते हैं आगे। अब कौन किस प्रकार से दौड़ाता है, कैसे दौड़ाता है, उसके पॉइंट मिलते हैं इनको। तो कहाँ तक है ना, चिली का राष्ट्रीय खेल है चिली रोडियो, है ना। हो सकता है कि चिली को गायब कर दे आगे से, तो ये रोडियो याद रखना, रोडियो, है ना। रोडियो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो चिली का। चिली इसलिए लगा हुआ कि क्योंकि ये चिली में ही चलता है और चिली से ये प्रचलन चला है इसका, इसलिए चिली रोडियो बोलते हैं। दूसरे देशों में चिली रोडियो बोलते हैं, चिली में तो रोडियो ही बोलते हैं इसको, है ना, तो रोडियो है ना। बरमूडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। बरमूडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। बारबाडोस का राष्ट्रीय खेल भी क्रिकेट है। देखो याद रखना, कई बार क्रिकेट क्योंकि दुनिया में बहुत फेमस हो चुका है, तो पूछ लेता है इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, तो कई बार इनके सबको देता नाम, बरमूडा दे देगा, बारबाडोस दे देगा, ऑस्ट्रेलिया दे देगा, इंग्लैंड दे देगा, लिख देगा उपरोक्त सभी, है ना। यहाँ पे देखना, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? बांग्लादेश का वॉलीबॉल, ठीक है, इसमें कबड्डी भी लिख देना, वॉलीबॉल भी है और कबड्डी भी है, ठीक है ना, बांग्लादेश का। अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल, याद रखना, अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल बहुत पूछा जाता है, क्योंकि अर्जेंटीना का लोग जो है फुटबॉल समझ लेते हैं, क्योंकि अर्जेंटीना ने कई बार जो है फुटबॉल जीता है, तो लोग समझते कि अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल होगा। तो अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल क्या है? पाटो है। और जो ये पाटो खेल है,
ये बुजकाशी के तरह ही खेला जाता है ना। इसमें बकरी नहीं है, इसमें क्या है, एक बॉल टाइप की, इसके बाहर कुछ रस्सी टाइप की या कुछ बांधा होता है इसके बाहर, और इसको जो है देख लो यहाँ पे इसको छीनने की कोशिश की जा रही है। ये है पाटो, है ना, ये पाटा है आपका। ये इस तरीके से जो है पाटो रहता है, इसके बाहर कुछ लगा होता है तो पकड़ने के लिए, ताकि मतलब ग्रिप बन जाए ना। एक दूसरे से खींचने की कोशिश की जाती है। बहुत खतरनाक गेम है। इसमें कई बार जो है बुजकाशी, है ना, ऐसे लिखा था ना बुजकाशी। ये किसका है? ये अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है और बिल्कुल एकदम जो है पाटो की तरह खेला जाता है। और पाटो किसका राष्ट्रीय खेल है? अर्जेंटीना का। मैंने बताया था कि जब भी आपके पास प्रश्न बनेगा ना फुटबॉल के लिए और नहीं में बनेगा तो समझ लेना कि आंसर उसका अर्जेंटीना है। फुटबॉल की मैंने वीडियो भी डाली है आज, उस वीडियो को जरा देख लेना, चाहे 2-2 3-3 बार देख लेना उसके एक। और उत्तराखंड का राजकीय खेल होने के नाते जो है उससे बहुत ज़्यादा डीप प्रश्न भी बन सकता है ना उत्तराखंड। इसके बाद न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी फुटबॉल। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। और इसके अलावा श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? वॉलीबॉल। नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल, है ना। दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल ताइक्वांडो। ताइक्वांडो देखा है? ताइक्वांडो किसको कहते हैं? देखो याद रखना भाई, एक है आपका जूडो, है ना, एक है आपका कराटे और एक है आपका ताइक्वांडो, ऐसे भी होता लिखा ताइक्वांडो। तो जूडो में क्या चलाया जाता भाई? है जूडो में केवल हाथ चलाए जाते हैं। कराटे में हाथ पांव दोनों, और ताइक्वांडो में केवल पांव। देखो तो आपका जो ताइक्वांडो और जूडो है इन दोनों को मिलाकर बन गया कराटे। तो में पैर चलाया जा रहा है, देख रहे हो, ताइक्वांडो में पैर चलाया जा रहा है। होता फिलीपींस का अर्निस। देखो बताओ भाई क्या हो रहा है भाई आकाश, बताओ कुछ समझ में आया? नहीं आया अभी भी समझ में? अब आया समझ में? करिश्मा कुछ समझ में आया क्या? हाँ, पूरा जो है वो पहने जाते हैं, पोशाक पहनी जाती है, हेलमेट पहन के फिर एक दूसरे को कस के मारा जाता है। जितना कोई किसको मार सकता है उतना ही, है ना। तो इसको क्या कहते हैं? अर्निस कहते हैं। और अर्निस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? हैं? फिलीपींस। फिलीपींस का राष्ट्रीय, फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। बहुत पूछी जाती है फिलीपींस की राजधानी। तेजो के बारे में सुना किसने? कोई है जिसने तेजो गेम के बारे में सुना हो? देखो ये यहाँ पे ना, ये दिख रहे होंगे आपको वाइट से, दिख रहा कुछ इसमें वाइट सा, त्रिकोण में ये वाइट सा लगा हुआ है। और ये जो इसमें लगा हुआ त्रिकोण में वाइट सा, और इसके बाहर ना ये लोहे का लकड़ी का भी हो सकता है, ये एक मतलब ट्रे टाइप की लगी है। और इसमें जो पूरी मिट्टी है, ये मिट्टी, ठीक है ना, ये पूरी मिट्टी बनी है। मिट्टी में ये लगाई गई है ऐसे करके जो है ये इसमें जो है वो होता पारा टाइप का जलता है ये। और ये देखो ये पत्थर टाइप के, ये लोहे के हैं। तो क्या है कि दूर से जो है ऐसे करके फेंके जाते हैं ये लोहे के ये, और जो फेंके जाएंगे तो इसके ऊपर पड़ेंगे ये। तो इनमें से किसी के ऊपर ही पड़ गया तो फट करके जो है इसका पारा जलेगा, और वो मतलब थोड़ा हल्का सा धमाका टाइप का करता है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, ऐसे नहीं कि मर जाएगा, वहीं पर आवाज़ करेगा। जो अगर किसी की आवाज़ हो गई तो उसके पॉइंट बन गए, वो जीत गया। और नहीं कर पाई किसी की आवाज़ तो बाहर, क्योंकि अगर उसमें टच ही नहीं। जो गेम जो है कोलंबिया का राष्ट्रीय खेल है और कई बार पूछा गया है ना, ठीक है ना। इसके बाद उरुग्वे का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। बताया था ना, ब्राज़ील के ठीक नीचे उरुग्वे है, बताया था मैप में। जब परसों हम फुटबॉल के बारे में बता रहे थे तो ब्राज़ील के ठीक नीचे उरुग्वे, ब्राज़ील और उरुग्वे दोनों का ही राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। जॉर्जिया का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल के बारे में बताया था, रग्बी फुटबॉल कैसे खेला जाता है, हैंडबॉल कैसे खेली जाती है,
करते हैं, ऐसे करते हैं, कोई लात से नहीं मारनी, कुछ नहीं करना है और पकड़ के सीधा भागना है। मारने के लिए तो मार सकते हैं लात से भी, परंतु ज़्यादातर ऐसे ही पकड़ के, है ना। कभी कभी 10-10 आदमी भी एक पे चिपक जाते हैं। तो ये जो रग्बी फुटबॉल है, ये रग्बी फुटबॉल ऐसे ही खेला जाता है। दूसरा मैंने बोला था हैंडबॉल, है ना। रग्बी फुटबॉल समझ गए ना, समझ गए ना रग्बी फुटबॉल। अच्छा, दूसरा क्या बताया था अभी, हैंडबॉल। जो हैंडबॉल और रग्बी फुटबॉल में क्या फ़र्क है? वॉलीबॉल क्यों है ये? अच्छा, गोल है, ठीक है। और बताओ, कोई समझ में आया? हैंडबॉल में क्या होता है कि बॉल को एक छोर से दूसरे छोर यहाँ पे नेट पे क्या करना होता है, गोल करना होता है, नेट पे टच करनी होती है बॉल को। और रग्बी फुटबॉल में फिक्स है कि आपको यहाँ पहुँचानी है बॉल को पकड़ के कैसे भी। और इसमें हैंडबॉल में भी हाथ में जो है पकड़, जैसे वो नहीं खेलते, बास्केटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल की तरह खेलते हैं, बस बास्केटबॉल में ऊपर होता है, उसमें डालनी होती है और इसमें केवल नेट पे फेंकनी होती है बॉल। आइसलैंड का राष्ट्रीय खेल हैंडबॉल, है ना। गुयाना का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट और वाटर पोलो। क्रिकेट और वाटर पोलो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? गुयाना का, है ना। गुयाना का भी, कोई क्रिकेट याद रखना, एक गुयाना भी आ गया। गुयाना का राष्ट्रीय खेल भी है क्रिकेट। लिथुआनिया का राष्ट्रीय खेल बास्केटबॉल और मेडागास्कर का रग्बी फुटबॉल। बता रखा है बास्केटबॉल के बारे में, तो बता ही रखा। राष्ट्रीय खेल क्या है? मॉरिशस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, बताया था ना, चित्र में बताया था, आया था मॉरिशस कहीं। हाँ, मॉरिशस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। मंगोलिया का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी, तीरंदाजी वही जो धनुष बाण वाला है, और मंगोलियन रेसलिंग। और दूसरा तीरंदाजी किसका था राष्ट्रीय खेल? भूटान का, याद रखना, भारत का पड़ोसी देश है ना। और स्कॉटलैंड के राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है, और टर्की का ऑयल रेसलिंग। देखो भाई, ऑयल रेसलिंग क्या होना चाहिए? हाँ, देख रहे हो, पूरे शरीर में तेल लगा हुआ है, फिर खेला जा रहा है। वो खिलाड़ी हाथ में नहीं आता, हाथ फिसल जाता है, तो इसको कहते हैं ऑयल रेसलिंग। किस देश का राष्ट्रीय खेल है? हाँ, टर्की का राष्ट्रीय खेल है ऑयल रेसलिंग। चलो लास्ट, वेनेजुएला का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। क्रिकेट की तरह खेला जाता है ना, पर इसमें विकेट नहीं होता पीछे, बस शॉट वही है। आदमी गेंद भी क्रिकेट में हाथ घुमा के फेंकता है, यहाँ पे सीधा पत्थर की तरह फेंकता है ना, तो इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इतने सारे जो है, जो मैंने आज आपको बताए हैं, सब के सब इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे।